वेलकम टू स्केचिंग सीरीज पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में स्केचिंग की प्रैक्टिस की थी स्टिल लाइफ की, वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी हम स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करेंगे। बस वहाँ पर हमने सिंगल एलिमेंट्स की प्रैक्टिस की थी, यहाँ पर हम एलिमेंट्स के अब नंबर को बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम 2 या फिर 3 एलिमेंट्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, बट मेनली हमारा यहाँ पर भी फोकस रहेगा लाइन्स और प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट बनाने के ऊपर। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ सिंपल से रेफरेंसेस को लिया है। तो चलिए पहले हम सिंपल से रेफरेंसेस स्टार्ट करेंगे, बेसिक सा लेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर आपको 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे, जो कि ये जो स्मॉल साइज वाला, मैं उसको ड्रॉ करने से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको एंगल्स को जज करने पे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से मेरी तरह सेम बॉक्स बनाओगे और प्रैक्टिस करो। यहाँ पर जैसे हमने पिछली वीडियो पे जो रेफरेंस ड्रॉ किया था, थोड़ा सा साइज़ उसका छोटा लिया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा साइज़ को भी बड़ा बनाएंगे ताकि हम बड़े रेफरेंसेस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कर्व्स आप देख रहे होंगे बने हैं, मैंने उनको पहले ड्रॉ किया है। अब इस तरह से यहाँ पर इसका ये छोटा सा लाइन था, ये इसको ड्रॉ कर दिया। एंगल क्योंकि लगभग बराबर ही हैं सबके, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ा। अब ये एक्स्ट्रा लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर से इसकी डिस्टेंस कितनी है हम इसको गेस करते हुए ड्रॉ करेंगे, और हमें ये भी देखना है ये कितना अंदर यहाँ पर से घुसा हुआ है सेम एज। तो यहाँ पर जैसे ये एंगल जब ये झुका है तो वहीं पर से इसका ये पार्ट स्टार्ट है। अगर देखोगे तो ये अंदर इतना है, थोड़ा सा अंदर है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही गेस करते हुए ले लेंगे थोड़ा सा अंदर इस पार्ट को। आपको इसकी लेंथ को गेस करना पड़ेगा, ये कितना दूर है इस चीज़ के कंपैरेटिवली में। मैंने शायद थोड़ा सा छोटा कर दिया है। नहीं, सही है सही है। 1 मिनट, इसको आप बराबर अच्छे से गैस करिएगा, तब जाके आप श्योर हो जाओ। जब आपको लगे कि हाँ जो मैंने लेंथ गेस की वो सही है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। अब इसके एंगल को आप ध्यान देना कि किस तरह से बन रहा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया, अगर आपको एंगल में डाउट हो रहा है कभी भी, तो आप एंगल्स को इस तरह से अपनी पेंसिल को होल्ड कर सकते हो और सेम एंगल पे यहाँ पर भी ले जाओगे। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि जो आपने एंगल बनाया वो आपका एकदम एक्यूरेट है। अब ये डिस्टेंस को भी हमें गेस करना पड़ेगा, जो ये 2 एंगल्स के बीच में है ये कितना है। तो मैंने यहाँ पर किया, मैंने गेस करके इसको ड्रॉ कर दिया। लगभग इतना है। ये ऐसे ही सेम एज यहाँ पर। अब ये देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कितना ऊपर है, ये कितनी डिस्टेंस, कितना ऊपर है इस छोटे वाले स्मॉल ऑब्जेक्ट में, कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट आएगी। तो ये लगभग जैसे ये एंगल जहाँ पर है ख़त्म, वहीं पर से ये स्टार्ट है इसकी लाइन। तो हम यहीं पर इसका लाइन बना देंगे डायरेक्टली कुछ इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब बाद में आप लास्ट में डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करके आप लास्ट में इस तरह से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो। ये थोड़ा इजी हो जाता है इस तरह से बनाने में, साथ ही हमारी लाइंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरा रेफरेंस मैंने ये वाला लिया है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अगर आपको एंगल को समझने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से बॉक्स बना के इसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पर देखना जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको गैस किया, ये वाला पार्ट इसके कंपैरेटिवली में कितना अंदर है, मैं इसको गैस करूँगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ही अंदर है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। ऐसे ही सेम एज क्या, ये डिस्टेंस यहाँ पर से भी इतनी है, ये गैस करते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, कुछ 1 मिनट, यहाँ पर गैस करते हुए मैंने इसको मार्क कर लिया, और इसकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है कितना है, इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया। अब ये जो हमें ओवल दिख रहा है, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। सेम एज ये एंगल को आप लोग देखना है, और ये दोनों एंगल को, ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पर दोनों एंगल लगभग इक्वल हैं, तो हम इसको इक्वली यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन। अब ये जो है थोड़ा सा एंगल इसका झुका हुआ है, यहाँ पर ये जो और ये वाला पार्ट है, ये दोनों थोड़े थोड़े से झुके हुए हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। वैसे ही सेम एज हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जो झुका है, यहाँ पर हम कर्व बना देंगे इस तरह से लाइंस के फॉर्म में, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन्स आप इसको रिमूव कर दोगे, जितनी भी आपको दिख रही थी, ताकि माइंड में आपके कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके डिस्टेंस को देखेंगे, कितना डिस्टेंस पर है ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर। तो वहाँ वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हाइट को देखेंगे, ये कितना इससे दूर है, इस हाइट की डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। वही सेम चीज़ हम गेस करके अपने सब्जेक्ट में भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इतना गेस किया, यहाँ पर मुझे लग रहा है जितना। 1 मिनट, आपको यहाँ पर अपना 100% देना है, अच्छी तरीके से टाइम देते हुए, ताकि आपका रेफरेंस जो भी आप बना रहे हो सही बने, हड़बड़ी में नहीं करना है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया है, तो मैं इसको एक बार फिर से चेक करूँगी। मुझे लग रहा है जो मैंने पहले मार्क लगाया था लगभग इतना ऊंचाई पर है। ऐसे ही सेम है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब ये जो ब्रेथ है हम इसको देखेंगे कितनी चौड़ी है। तो अगर गेस करें तो मुझे लग रहा है ये इतना चौड़ा बनेगा, यहाँ पर ये इतना चौड़ा है। हम सेम तरीके से जैसे छोटे वाले ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉ किया था, वैसे ही सेम हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कितनी ऊंचाई पर है, यानी सॉरी ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ये कितना ऊपर है, ये कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट आ रही है, हम इसको मार्क कर लेंगे नीचे वाले पार्ट को। तो ये लगभग इतना ऊंचा है, तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। वैसे ही सेम एज यहाँ पर हमने मार्किंग्स अब कर ली है। तो जैसे हमने पिछले ऑब्जेक्ट में देखा था कि ये वाला जो बीच वाला ये वाला पार्ट है हमारा ऊपर वाला, ये कितना अंदर घुसा है इसके कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पर भी उतना ही मार्क कर लेंगे जितना हमें लगेगा कि ये हाँ ये इतनी डिस्टेंस है। और ये वाला कितना है अंदर, हम इसको मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। लगभग दोनों तरफ से जो डिस्टेंस है सेम है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब ये जो वाला पार्ट है इसको ध्यान से देखते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कुछ लगभग इतना ओवल वाला पार्ट ड्रॉ किया हमने। अब यहाँ पर ये जो एंगल इसको देखेंगे कितनी बड़ी है, ये कहाँ तक है, तो एंगल जो है लगभग इस वाले कैप के यहाँ तक आ रही है। हम वहीं पर इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही सेम है, इधर भी हम मार्क करेंगे और इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर भी ये छोटा सा एंगल बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन हमें यानी सी कर्व हमें दिख रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा एंगल ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर कर्व को दे देंगे। तो ये हमारा ये वाला रेफरेंस भी बन गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है आप उनको रिमूव कर दोगे यहाँ पर, ताकि आप इजीली अपने प्रोपोर्शंस को देख पाओ और जज कर पाओ कि आपने जो रेफरेंस को देखकर ड्रॉ किया है एज इट इज़ आपका बना है कि नहीं यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट रेफरेंस की तरफ चलते हैं। मैंने एक सिंपल सा ये वाला रेफरेंस लिया है, आपको ऐसे ही रेफरेंसेस को लेना है जिनमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक शेप्स ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एलिमेंट को ड्रॉ करने से स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर इसकी ब्रेथ को हम पहले गैस करेंगे कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी एंगल को हम गैस करेंगे ये कहाँ पर किस तरह से बन रही है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो ओवल वाला पार्ट है हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे सेम तरीके से। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल का ये वाला पार्ट कितना अंदर घुसा है इस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है इस सब्जेक्ट का, तो इस मिड पॉइंट से इसकी जो दूरी है थोड़ी सी है, बहुत हल्की सी दूरी है। वैसे ही सेम है हम यहाँ पर करेंगे, इसका मिड पॉइंट जैसे ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, और वहाँ पर से इसकी ऑब्जेक्ट की जो बॉटल वाला इसका भी हम सेम एज मिड पॉइंट ढूंढेंगे। अब इस मिड पॉइंट से ये थोड़ा सा दूर था, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देख के मार्क कर देंगे। ऐसे ही सेम इट इज़ हम यहाँ पर अब इसकी ब्रेथ को देखेंगे और लेंथ को देखेंगे, आई मीन हाइट को देखेंगे कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन में, कि कितना लंबाई पे आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस को गेस करेंगे कितना दूर है। चाहिए मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया है, ठीक। अब इसकी ब्रेथ को भी देखेंगे ये कितना दूर है इस ऑब्जेक्ट से, ये कितनी डिस्टेंस पर है इस। तो यहाँ पर हम नीचे वाले पार्ट को पहले देखेंगे ध्यान से, कितना यहाँ से दूर है, ये कहाँ पर यानी इस ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है इसका नीचे वाला पार्ट, तो ये इतना ऊपर है। और इसकी डिस्टेंस इससे कितनी है ये हमने मार्क कर ली, इसकी डिस्टेंस को इतना। अब ये थोड़ा सा एंगल था यहाँ पर, इसलिए ऐसे मैंने बनाया, और इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर से भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आपको ये बार बार देखना है कि आपने जो डिस्टेंस लिया है आपको सही है। जब आप 100% श्योर हो जाओ कि हाँ ये चीज़ सही है, आपको लग रही है, तब आप आगे बढ़ना। मुझे जैसे यहाँ पर डाउट था कि इसकी हाइट थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए, यानी इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कितनी बड़े बॉटल होगा, मैं उसको कंपेयर करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है इसकी हाइट यहाँ पर आएगी, मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। अब इसके ये वाले पार्ट को देखेंगे, ये पार्ट कितना अंदर घुसा है इस बॉटल में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको कंपेयर किया, क्या सेम एज ये वाला पार्ट भी इतना ही अंदर घुसा है। मैंने यहाँ पर पेंसिल को अपनी रखा, देखा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है ये वाला पार्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस से थोड़ी ज़्यादा है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अपने इम्प्लीमेंट करेंगे सब्जेक्ट में, कि जैसे यहाँ पर हमने ये मार्क किया ये मार्क, तो हम इससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा ले लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये जो एंगल है आपको इसको ध्यान देना है। ये वाला जो एंगल है ये कितना डिस्टेंस पे है, आपको इसको अब देखना है। लगभग इतना है, वही सेम इक्वल पे ये भी एंगल है, तो हम इसको भी ऐसे ही मार्क कर देंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब ये वाले ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, तो इसके कंपैरेटिवली में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है इतनी है, यानी हाइट इतनी है। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी मार्क कर दूँगी, इतना ऊंचा है। और नीचे से ये कितना ऊंचा है, ऊंचाई पर है इस ऑब्जेक्ट से, या फिर ये कितना नीचे है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी पेंसिल को होल्ड कर लिया, तो ये बहुत थोड़ा सा बहुत लाइट डिफरेंस है यहाँ पर।
तो यहाँ पे बहुत ही लाइट सा डिफरेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इसकी ब्रेथ को देखेंगे कितना चौड़ा है, यानी ये इस ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर है और ये कितना अंदर घुसा है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ही ये अंदर है, तो इसको यहाँ पर हमने मार्क कर लिया इस तरह से। और इसको अब देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये लगभग 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 इतना है। एक मिनट। तो मैंने यहाँ पर इसकी डिस्टेंस को ये मार्क कर लिया। बहुत ही हल्का सा, बहुत हल्का सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये जब एंगल यहाँ पर है ये बाहर की तरफ आ रहा है। वही सेम चीज़ हम अपने भी मार्क कर लेंगे। ये अंदर था और ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है इस रेफरेंस से। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। और ये हमारा ओवल बन गया। तो इस तरह से ये रेफरेंस हमारा तैयार हो गया। तो जो इसकी एक्स्ट्रा लाइन्स आप इसको मिटा दोगे। चलिए अब नेक्स्ट रेफरेंस की तरफ चलते हैं। एक मिनट। अब यहाँ पर जैसे ये 4 एलिमेंट है, तो आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हो कि आप ये 2 एलिमेंट को ड्रॉ कर लो या फिर इन 2 एलिमेंट को ड्रॉ कर लो। तो चलिए हम इसको देखते हैं हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बाउल को ड्रॉ करूँगी। तो लगभग लगभग ये इतना मैंने इसकी ब्रेथ है, थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर ओवल सबसे पहले हम बनाएंगे। अगर आपको एंगल्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसी तरह से एज इट इज़ बॉक्स बना के अभी ड्रॉ करो। यहाँ पर ये जो एंगल है दोनों, इसको मैंने ड्रॉ किया है। ये थोड़े से अंदर की तरफ इस तरह से हैं, इस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल जो है ये अंदर की तरफ एक है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बाउल बन गया। अब इस ये कितना अंदर है ये जग का पार्ट, हम इसको गैस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही सेम चीज़ अपनाऊंगी कि इसका मैं मिड पॉइंट ढूंढूंगी और देखूंगी मिड पॉइंट से ये कितना दूर है। तो इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ पर है, तो इससे ये थोड़ी सी दूर है। वैसे ही सेम एज हम यहाँ पर भी इसको रखेंगे। मिड पॉइंट को मैंने सर्च किया और ये मिड पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर था, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब देखूंगी ये जो डिस्टेंस है और साथ ही साथ एंगल, ये किस तरह से एंगल यहाँ पर बन रहा है और इस ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये लगभग इतना बड़ा है यहाँ से अगर देखा जाए तो। मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसको डिस्टेंस को हम देखेंगे ये कितना है और ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से कितना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये नीचे वाले डिस्टेंस को मार्क करूँगी। अब इस ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि ये इसका नीचे वाला पार्ट जो जग का है ये कहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो ये इस डिस्टेंस से थोड़ी सी ही दूरी पर है। अगर ये वाला हम पार्ट देखें यहाँ से, यहाँ पर भी हम ये वाले पार्ट को देखेंगे और इससे थोड़े से ऊपर की तरफ हम मार्क कर देंगे इसको कुछ इस तरह से।
इसको भी हमको देखना है ये कहाँ पर आ रहा है। ये हैंडल वाला पार्ट कहाँ पर आ रहा है आपको इसको भी गैस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करूँ तो ये लगभग उसी की हाइट पे आ रहा है। ये जो ओवल वाला पार्ट है नीचे वाला उसके मुकाबले ये हैंडल वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया इसको भी। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा रेफरेंस बन गया। ये हमारा रेफरेंस बन के तैयार हो गया। अब चलिए हम दूसरे रेफरेंस को देखते हैं। अब इस रेफरेंस को चलिए ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे। अब ये वाला रेफरेंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाउल को ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी डिस्टेंस इतनी ले ली। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। अब ये सही है। तो यहाँ पर हम इसके एंगल को देखेंगे किस तरह से एंगल बना है। ये सब चीज़ को ध्यान देते हुए आप बहुत बारीकी से ड्रॉ करिएगा। अब ये जो बाउल के अंदर ये कप वाला पार्ट कहाँ पर आ रहा है ये आपको देखना है। तो अगर मैं इसको बीच में लाती हूँ तो ये थोड़ा सा मिड पॉइंट से और अंदर घुसा हुआ है। जैसे कि मुझे मान लो इसका मिड पॉइंट देखना है कहाँ पर है। मैं इस तरह से पेंसिल को रखा और ये मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ हम अपने इस सब्जेक्ट में देखेंगे इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है। तो ये मैंने इस तरह से अपनी पेंसिल को होल्ड किया, यहाँ पर रखा और यहाँ पर। तो लगभग 1 मिनट, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। अब ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर था तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ये देखना है ये कितनी डिस्टेंस पे यानी कितनी हाइट पर है। तो ये लगभग इतना ही हाइट है इसका जितना मैंने यहाँ पर मार्क किया है, या फिर इससे कम है थोड़ी। ये लगभग इतना है। लगभग यहाँ पर इसकी हाइट है। तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस बॉल से इस कप की डिस्टेंस और इस कप के हैंडल की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर इस बॉल की जो डिस्टेंस है, सॉरी इस कप की डिस्टेंस है जो बॉल से, लगभग यहाँ पर है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। और हम नीचे वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर है इसका ये जो नीचे वाला पार्ट इस एंगल पे एंड है। तो यहाँ पर अब ये जो हैंडल वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये एंगल जहाँ पर एंड है वहीं से इसका हैंडल का पार्ट स्टार्ट है। हम इसको ड्रॉ करके इस तरह से इसकी डिस्टेंस को देखेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस इतनी है और यहाँ से इसका एंड है।
तो ये लगभग इतने डिस्टेंस है। अब इस कप के पार्ट के अंदर ये जो बॉटल, ये जग है जो हमें दिख रहा है, ये कितना अंदर घुसा हम इसको देखेंगे। तो ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा ही दूर है यहाँ पर। अगर मैं इसको, मिड पॉइंट है ये इस सब्जेक्ट का, नहीं मिड पॉइंट ये है, तो ये मिड पॉइंट से इतना है, लगभग इतना अंदर घुसा हुआ है। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी मार्क कर दी। अब ये कितनी डिस्टेंस पे हम इसको देखेंगे इस के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और यहाँ पर लगभग इसका यहाँ तक आना चाहिए, इसकी हाइट। अब इस बोल में इसका पार्ट कहाँ पर आ रहा है, इसको हम गेस करके, ये किस जगह पर आ रहा है हम इसको गेस करके ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो ये इतना ही है, थोड़ा सा अंदर है, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर मार्क कर देंगे। क्या ये यहीं पर है? कप, ये बॉटल का ऊपर वाला पार्ट ये थोड़ा सा अंदर है इस डिस्टेंस से, ये जो हमें कप पे दिख रही है, इसको भी थोड़ा अंदर हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इसको हम ड्रॉ किया। अब ये एंगल इतना बड़ा है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे इसको। अब ये जो हैंडल का पार्ट है, ये जो जग का, ये कहाँ पर आ रहा है, इसको हम गेस करेंगे। ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर हमने मार्क किया। और ये इस वाले पार्ट से ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से हम मार्क कर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे इसको भी। ये हमारा सब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है रिमूव कर देंगे। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और मेरे साथ प्रैक्टिस की है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस वर्क को शेयर करिएगा इंस्टा पे, या फिर आप मुझे अपनी स्टोरी पर भी टैग कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल स्टे ट्यून्ड।